अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे में इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं और थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है ना। बेसिकली जो ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है ना, ये एक ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, ओरिएंटेशन होती है। और जब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ना, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, उसको कहते हैं हुक, अटेंशन ग्रैबर हुक। यानी कि जो अपने पहले जो सेंटेंसेस लिखने होते हैं वो होती है इंट्रोडक्शन की हुक या अटेंशन ग्रैबर। फिर आपने लिखनी थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, और मैं बताता हूं आपको कि ये चीजें किन चीज के मतलब बातें करती हैं। जो होता है ना आपका ऐसे का इंट्रो, वो तो स्टार्ट विद एन एंगेजिंग ओपनिंग। आपका जो इंट्रो है ये एक इसकी ओपनिंग एक एंगेजिंग होनी चाहिए, दैट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक। ठीक है, ऐसी एंगेजिंग होनी चाहिए जो आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाए आपके रीडर को, एंड कैप्चर द रीडर्स इंटरेस्ट, और आपके रीडर का इंटरेस्ट को कैप्चर करे। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपका रीडर जो है वो आपके फर्स्ट 2-3 सेंटेंसेस पढ़े और आपके ऐसे को पढ़ना छोड़ दे। नहीं, आपने जब इंट्रो लिखना है, तो जब आपने जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है, तो आपने जब ओपनिंग करनी है ना ऐसे की, तो ओपनिंग में आपने ऐसे सेंटेंसेस लिखने जिनसे क्यूरियोसिटी पैदा हो, जो आपके रीडर को के इंटरेस्ट को ग्रैब करे, एंगेज करे आपके रीडर को, और आपका रीडर जो है आपके ऐसे को पढ़ने को तरजीह दे। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग होनी है। ओपनिंग होती है आपकी हुक, अटेंशन ग्रैबर, वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, अटेंशन ग्रैबर होनी चाहिए। आपकी हुक जो होनी चाहिए ये एक जबरदस्त होनी चाहिए, ताकि रीडर आपके ऐसे को पढ़ने को तरजीह दे। उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट क्लियरली स्टेट्स द मेन आर्गुमेंट और पर्पस ऑफ द ऐसे। जो थीसिस स्टेटमेंट होती है ये वाज़ेह तौर पर आपका जो मेन आर्गुमेंट होता है, ये पर्पस ऑफ दी आपके ऐसे का पर्पस होता है, उसको बयान करते हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट वो होती है जो आपका पर्पस होता है, जो आपका आर्गुमेंट होता है, जिस आर्गुमेंट पे जाके आपने आगे मजीद पैराग्राफ में बहस करनी होती है। पैराग्राफ में आपने वो स्टांस लेना है जो थीसिस स्टेटमेंट में, उसको प्रूव करना होता है, वो होती है थीसिस स्टेटमेंट। क्लियरली स्टेट्स द मेन आर्गुमेंट और पर्पस ऑफ द ऐसे। दिस स्टेटमेंट शुड गाइड द रेस्ट ऑफ योर राइटिंग। यही स्टेटमेंट होती है थीसिस स्टेटमेंट, जो आपकी जो बकिया राइटिंग होती है ना ऐसे की, उसको रीडर को गाइड करती है। बकिया जो राइटिंग है उसके लिए रीडर को गाइड करती है आपकी ये थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, रेस्ट ऑफ योर राइटिंग एंड प्रोवाइड अ फोकस फॉर योर एनालिसिस एंड डिस्कशन। ठीक है, और एक वो प्रोवाइड अ फोकस, और जो थीसिस स्टेटमेंट होती है यही एक आपके रीडर को फोकस प्रोवाइड करती है। जो आपने एनालिसिस करना है या डिस्कशन करनी है ना ऐसे में मजीद आगे जाके, उसके लिए थीसिस स्टेटमेंट जो है यही एक फोकस, रीडर को एक फोकस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो आपने एनालिसिस देना है या डिस्कशन करनी है आगे मजीद पैराग्राफ में जाके ऐसे थीसिस स्टेटमेंट के बारे में, तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है ये गाइड करती है आपके रीडर को, वो गाइड करके आपके पैराग्राफ की तरफ ले जाती है, और आपका रीडर जो है इंटरेस्ट कैम रखते हुए आपके ऐसे को पढ़ने को तरजीह देता है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन और ये होगी थीसिस स्टेटमेंट तक। ठीक है, इससे मजीद आगे फिर अगली वीडियो में बात करेंगे कि आगे आपने कैसे वो जो आउटलाइन होती है उसमें आपने ब्रीफ जो डिस्क्राइब करनी है चीजें, आपने जो ऐसे में मजीद सारी चीजें लिखनी है, उसमें जो ब्रीफ उनको भी मेंशन करना है। ओरिएंटेशन होगी, वो ओरिएंटेशन होगी आप कैसे की, उस पर मजीद बात करेंगे। थैंक यू।